हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी एज यूजुअल अच्छी तरीके से दोस्तों चल ही रही होगी। और मैं विवेक सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चे आपके आज इस इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर। अगर आपने आईटीआई कर लिया है, अब सोच रहे हो जॉब करें या अप्रेंटिसशिप करें, तो क्या इंपॉर्टेंट है, अप्रेंटिसशिप करने के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कैसे किया जा सकता है, क्या क्या इसके लिए प्रोसीजर रहने वाले हैं, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। तो वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के एंड तक देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी बच्चों कि अप्रेंटिसशिप होता क्या है, कैसे करना चाहिए, इसके लिए जरूरी क्या है, कहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप लोग के साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं, जो कि ये है, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, सिंपली आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो बच्चे, तो उस केस में मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रहा हूं, ताकि आप लोग उन बच्चों के साथ जुड़ करके तैयारी कर पाओ जो कि ऑलरेडी ज्वाइंड है, जो कि क्या बोल सकते हो बच्चे, ऑलरेडी ग्रुप से ज्वाइंड है, उनके साथ ही पढ़ सकते हो और मेरे गाइडेंस में भी रह करके आप लोग तैयारी कर सकते हो। क्योंकि कोई डाउट, कोई क्वेरी आती है बच्चे, तो हम और आप किस माध्यम से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं। यूट्यूब पे कमेंट करोगे, फिर मैं बाद में देख पाऊंगा बच्चे कमेंट कैसे आया कैसे नहीं। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। क्या सर्च करना है, विवेक सर मैकेनिकल, या फिर इस टेलीग्राम कोड को स्कैन करोगे टेलीग्राम के ऊपर, तो भी मेरा अकाउंट आप लोग को दिख जाएगा। वहां पे जाकर के आप लोग सिंपली जुड़ सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 800 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइंड है, आप लोग भी उसमें जुड़ सकते हो। ठीक है, उसका हिस्सा बन सकते हो, छोटी सी फैमिली का। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों कि यहाँ पे अप्रेंटिसशिप है क्या। तो अप्रेंटिसशिप क्या है बच्चे, सिंपल सा शब्दों में अगर आप लोग को समझाऊं, तो यहाँ पे आप लोगों को रियल कार्य करने के अनुभव मिलते हैं। जैसे रियल मशीन के ऊपर काम करना पड़ता है बच्चे, ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, काम कैसे करना पड़ता है मशीन के ऊपर वो है। फिर मंथली स्टाइपेंड मिलता है, ये सैलरी से अलग है बच्चे, मंथली स्टाइपेंड अलग होती है, सैलरी अलग चीज होती है। इसको मिला करके ही अप्रेंटिसशिप इसको बोला जाता है। यानी आपको काम करने का एक्सपीरियंस मिल रहा है, इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, क्या एसओपीज होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या क्या होते हैं बच्चे, किस मशीन पे किस तरीके से काम होता है, और एक तरीके से वर्क कल्चर के भी बारे में आप लोग समझते हो। तो यही क्या कहलाता है बच्चे, अप्रेंटिसशिप कहलाता है। जैसे अब कानूनी मान्यता क्या है बच्चे, 1961 के तहत एक लीगल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मतलब एक लीगल ट्रेनिंग है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कोई प्राइवेट तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, इसका मकसद क्या है बच्चे, कंपनियों में असली मशीनों और रियल एनवायरनमेंट में काम सीखना है। तो अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप कर लेते हो, तो आप लोगों के पास एक एनएसी सर्टिफिकेट मिलता है। क्या मिलता है बच्चे, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है, जिसकी वैलिडिटी हर एक कंपनी या सरकारी कंपनी के तौर पे अगर कहीं जुड़ना चाहते हो बच्चे, या किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो, या कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप करते हुए एनएसी मांग लेता है कि 1 साल 2 साल 3 साल का एनएसी होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जब ये कर लोगे, यानी अप्रेंटिसशिप कर लोगे, तो वो सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड किया था। अभी मैं बताऊंगा कैसे। फिर ट्रेनिंग पूरी होने पर भारत सरकार द्वारा प्राप्त, देखिए यहाँ पे बच्चे लिखा है एनएसी, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वैलिड एक्सपीरियंस के तौर पर मान्यता भी प्रदान करता है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गई बच्चे कि अप्रेंटिसशिप क्यों करना चाहिए बच्चे, एक्सपीरियंस लेने के लिए, रियल टाइम कैसे काम होता है अलग अलग कंपनी में। साथ ही साथ में अभी मैं आगे बताऊंगा बच्चों कि बहुत सारी कंपनियां, जब ट्रेनिंग आप करते हो ना, अप्रेंटिसशिप बेसिकली कर रहे होते हो, तो बहुत सारी कंपनियों को रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, आपका काम करने का तरीका अच्छा होता है, तो उस केस में आपको परमानेंट नौकरी के भी तौर पे रख लेती हैं। तो ये बेनिफिट होता है। ठीक है, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां मोस्ट ऑफ द केस में रख लेती हैं बच्चों। ठीक है, चलिए खैर, अब देखिए आप, लेकिन इस बात को समझिए बच्चे, आप एम्प्लॉय नहीं हैं, आप ना ही कर्मचारी हैं, लेकिन सिंपली आप क्या है बच्चे, आप एक ट्रेनी हैं। तो नौकरी और नौकरी के जो भी कानून होते हैं, जैसे मिनिमम वेजेज का कानून होता है बच्चे, वो यहाँ पे लागू नहीं होता। पीएफ और ईएसआई में कटौती कोई नहीं होती, मिनिमम वेजेज के कोई एक्ट लागू नहीं होते। ट्रेनिंग के बाद परमानेंट जॉब की लीगल कोई गारंटी नहीं है। अगर लेकिन आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता, आपका बिहेवियर अच्छा रहता, आप सीखने में बहुत अच्छे रहते हो, उस केस में कंपनी आपको ले लेती है अपने पेरोल के ऊपर। ठीक है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के फायदे जो होते हैं बच्चे, उसका क्या फायदा है, डायरेक्ट रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। हर महीने फिक्स्ड स्टाइपेंड, यानी जो आप सीखो, जिस सीख रहे हो, सीखने के लिए आपको एक तरीके से बोल सकते हो कि कुछ स्टाइपेंड, कुछ मंथली एक तरीके से सैलरी तो नहीं है, स्टाइपेंड मिल जाता है, कुछ पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, ट्रेड के अनुसार कुछ महीने से लेकर के 3 साल तक की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, मतलब कुछ महीने से लेकर के 3 साल तक की भी ट्रेनिंग होती है। तो ये रहे बच्चे अप्रेंटिस के क्या क्या फायदे हैं। और दूसरा बच्चे ये भी जानते रहिए कि ये कोई नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा रहता है, तो आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए भाई, सही रास्ता चुनना है, नैप्स और नेट्स क्या है भाई। तो यहाँ पे देखिए, नैप्स का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है। तो आईटीआई वाले बच्चों के लिए यही होता है। आईटीआई से अगर आप हो, तो उस केस में आपको क्या चूज करना है बच्चे, नैप्स चूज करना है, यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम चूज करनी है। अगर आप डिप्लोमा या फिर बीटेक हो, क्या हो बच्चे, डिप्लोमा या फिर बीटेक वगैरह हो,
बीटेक हो, तो आप लोगों के लिए जो पोर्टल रहेगा बच्चों वो रहेगा नेट्स, यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम रहेगी। अब देखिए किसके किसके लिए होता है, किसके लिए है बच्चे, आईटीआई पास आउट, 10th 12th पास, स्किल बेस्ड ट्रेड जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन एक्सेट्रा के लिए है। वहीं पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर के लिए नेट्स है। मैनेजमेंट जो होता है बच्चे डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के तहत आता है, जिसको डीजीटी बोला जाता है बच्चे। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है, बोर्ड के अंतर्गत आता है बच्चों। यहाँ पे कौन सा पोर्टल है बच्चे, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोर्टल होता है। यहाँ पे नेट्स का अपना अलग से पोर्टल है। तो अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो किस पे जाना है बच्चे, नेप्स के पोर्टल पे जाना है, एनएपीएस, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, गूगल पे सर्च करोगे तो वहां पे मिल जाएगा। अब देखिए अगर अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले नेप्स रजिस्ट्रेशन का रोड मैप क्या है, पहले फेज की अगर बात करते हैं तो अकाउंट सेटअप होता है। पहले फेज में क्या होता है बच्चे, अकाउंट सेटअप होता है। अब इसमें अकाउंट सेटअप के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चे, सबसे पहला स्टेप यही है कि पोर्टल ओपन करिए, आधिकारिक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोर्टल पे आप लोग जाएंगे। स्टेप 2 में क्या होता है, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे कोई फॉर्म फिलअप करते हो ना उसी तरीके से होता है। रजिस्टर पे क्लिक करें और कैंडिडेट चुने। यहाँ पे कंपनी नहीं चूज करनी, अगर कंपनी चूज कर लोगे बच्चे तो कंपनी का अपना इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। आपको यहाँ क्या चूज करना बच्चे, कैंडिडेट के तौर पे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो। तीसरा स्टेप में अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे, स्टेप 3 में बेसिक डिटेल आपको भरना पड़ेगा, जैसे कि नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल हो गया, आधार वगैरह डिटेल भरना है। आधार वगैरह ऑथेंटिक ही भरिएगा बच्चे, किसी और का आधार मत भरिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे आगे चल करके फिर प्रॉब्लम होने लग जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चे, स्टेप 4 में आपको ओटीपी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको मोबाइल और ओटीपी पे जो भी ओटीपी आए बेसिकली उसको वहां पे पोर्टल के ऊपर डाल करके आगे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और अच्छा, इसका अगर डिटेल जानना चाहते हो कि अप्रेंटिसशिप के लिए जो आपका जो नेप्स है, नेप्स पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाऊं तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग चाहते हो तो मैं उसके लिए ऊपर वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा बच्चों कि आप प्लीज कमेंट करिएगा NAPS। क्या कमेंट करना बच्चे वीडियो कमेंट सेक्शन में, NAPS अगर कमेंट कर दोगे, या फिर रजिस्ट्रेशन से कुछ भी बोल देना कि सर रजिस्ट्रेशन के लिए जानकारी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चाहिए, तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को वीडियो बना करके दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए अब अगले स्टेप में बढ़ते बच्चे। स्टेप 5 में क्या बच्चे, क्रिएट पासवर्ड। आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहां पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी। स्क्रीन पर जनरेट यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर की स्क्रीनशॉट ले लें और सेव करके भी इसको रख लें बच्चे। तो जो आप लोग लॉगिन वगैरह करोगे ना, पासवर्ड चुनने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाएगा, फिर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। तो डैशबोर्ड पे लॉगिन करें, आईटीआई ट्रेड, एनसीवीटी, एससीवीटी सर्टिफिकेट नंबर और डॉक्यूमेंट फोटो आईडी मार्कशीट अपलोड करना है बच्चे। प्रोफाइल क्रिएट हो जाने के बाद आपको जो भी आईटीआई जहां एनसीवीटी से कर रखे हैं या एससीवीटी से कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी सर्टिफिकेट है 10th 12th आईटीआई वो सारे सर्टिफिकेट यहां पे अपलोड कर दें। अब अपलोड करने के बाद कैसे काम करना है बच्चे आगे मैं बता रहा हूं। तो यहां पे देखिए स्टेप 8 सर्च एंड अप्लाई। तो वहां पे अलग अलग कंपनियां ना ये नेप्स पोर्टल पे अपनी रिक्वायरमेंट डालती रहती हैं कि यहाँ पे कितने बंदों की रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड अपने ट्रेड के अनुसार चूज करना है, किसी और अलग ट्रेड के अनुसार मत चूज कर लीजिएगा। कंपनियों की वैकेंसी सर्च करें और अप्लाई करें, पोर्टल रेगुलर चेक करते रहें। तो यहाँ पे रेगुलर चेक करने का जरूरत पड़ता है बच्चे कि किस कंपनी में, जैसे मारुति हो गई, टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, या और कोई बहुत सारी कंपनियां होती हैं बच्चे जो कि इस पोर्टल पे अपना अपडेट करती रहती है। तो आपको इसको रेगुलरली चेक करना पड़ेगा और रेगुलर चेक करिए अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग, उसमें अप्लाई करिए बच्चे। अप्लाई करोगे तो वहां पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, तो यहाँ पे सिलेक्शन एंड डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेलेक्ट होने पर इंप्लॉयर के साथ पोर्टल के माध्यम से ही डिजिटल अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। तो आप लोगों के मध्य और कंपनी के मध्य आपका एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, ऑनलाइन ही होगा। सारा का सारा प्रोसेस कैसा होगा बच्चे, इसी नेप्स पोर्टल के ही ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब देखिए ये सब करने का फायदा क्या है सर, एक तो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, दूसरी आपको कुछ स्टाइपेंड मिल रही है, जैसे कि जो 2025 के हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम जो है आप लोग को स्टाइपेंड कितना कर दिया है, 6,800 कर दिया है। क्वालिफिकेशन के आधार पर निम्नलिखित स्टाइपेंड, मिनिमम स्टाइपेंड बेसिकली फिक्स्ड है, कोई अपर लिमिट नहीं है। एक बात ध्यान में रखिएगा, मिनिमम कितना है बच्चे, इतना है 6,800। कंपनी आपको जरूरत के हिसाब से या देख करके आपके काम के अनुसार आपकी स्टाइपेंड बढ़ा सकती है। और आगे बच्चे मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोल सकते हो 12,300 तक ये रेंज जाती है, मतलब 6,800 से स्टार्ट होकर के 12,300 तक के रेंज में जाती है। इसके अलावा ऊपर भी और जा सकती है बच्चे, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो मिनिमम ये है, ठीक है। तो रेंज जो है बच्चे 6,800 से लेकर के 12,300 तक प्रति माह रफली लगभग देखने को मिलता है। ये मिनिमम वेज नहीं बच्चे, ये ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें स्टाइपेंड ग्रोथ का टाइमलाइन जो है बच्चे, सबसे पहले शुरुआत के 3 महीने में आपको 50% ही स्टाइपेंड मिलेगा, जितना आपको बेस मतलब दिया
गया है बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होगा, उसका 50% पहले 3 महीने मिलता है। फिर उसके बाद 100% बेस हो जाता है, मतलब पहले साल पे जो होगा 3 महीने के बाद पूरा जितना कॉन्ट्रैक्ट में साइन रहेगा वो 100%, यानी बाकी के 9 महीने के लिए। फिर उसके बाद अगर दूसरे साल के लिए भी करते हो तो वहां पे 10% का इंक्रीमेंट होगा, और तीसरे साल में अगर करते हो बच्चे तो उस पर 15% का इंक्रीमेंट होगा। तो कुछ इस तरीके से स्टाइपेंड में ग्रोथ देखने को मिलती है। तो पहली बात तो ये समझ गए, एनएसी सर्टिफिकेट लेना है तो आपको इसी पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना है। आप रजिस्टर करने के लिए अगर आप फिर से चाहते हो बच्चे कि मैं स्टेप बाय स्टेप पोर्टल पे जाकर के दिखाऊं कि कहां पे क्या डिटेल कैसे फिल करना है, ताकि आप लोगों का रिजल्ट बोल सकते हो कि आप लोग रिजेक्ट ना हो, तो उसके लिए प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो जरूर से बनाऊंगा आपके उस पे, ठीक है। अब देखिए 5 गलतियां जो आपके रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट करवा देती, कौन कौन सी गलतियां। सबसे पहला, आईडी पासवर्ड शेयर करना, अकाउंट का मिसयूज का खतरा बढ़ जाता है, तो इसलिए आपको नहीं करना है किसी के साथ अकाउंट का डिटेल शेयर करना। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं करना, अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन अपने आधार कार्ड डिटेल डाल करके कर रखी है बच्चे, तो उसी को अगर मान लेते पासवर्ड आप भूल गए हो, तो उस केस में आपको अपने लॉगिन मतलब रिस्टोर पासवर्ड करने का ऑप्शन मिलता है, तो वहां पे जाएगा। नया कोई प्रोफाइल मत क्रिएट करिएगा, अगर नया प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो फिर उस टाइम पे दिक्कत होने वाली है आप लोगों को, ठीक है। फिर बाकी है आधार कार्ड वेरिफिकेशन, अगर छोड़ दिए हो तो उस केस में भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, इसलिए आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन जरूरी है। चौथा पॉइंट क्या बच्चे, गलत पोर्टल चुनना। जैसे नेट्स पोर्टल चुन लिया, आपको चुनना था बच्चे नेप्स का पोर्टल, आपने चुन लिया बच्चे डिप्लोमा और बीटेक वाला पोर्टल, तो उस केस में भी आपको गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। पांचवा बच्चे, प्रोफाइल अधूरी छोड़ना, जैसे कि केवल रजिस्ट्रेशन करके छोड़ने वालों प्रोफाइल को एम्प्लॉयर्स इग्नोर कर देते हैं, तो प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करना है। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद अप्लाई वगैरह पे क्लिक करना है बच्चे, और अप्लाई के साथ साथ जितनी भी जरूरी डॉक्यूमेंट वहां पे रिक्वायरमेंट है, सारी जरूरी डॉक्यूमेंट्स आप लोग फिलअप करके अपलोड करके रख लीजिएगा, ताकि इंप्लॉयर आप लोग को सेलेक्ट कर सके। तो ये होते हैं बच्चे सही सीक्वेंस में, अगर कुछ गलतियां करोगे तो आपका हो सकता है बच्चे एलिजिबिलिटी रिजेक्ट कर दिया जाए कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है बच्चों की ये अप्रेंटिसशिप में फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ऑनलाइन कैसे फिलअप करना है बच्चों, उसके लिए मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड भी कर दूंगा। और मेरे साथ जुड़ करके अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एक बार फिर से मैं बता दूं, सर्च क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जानना है, विवेक सर मैकेनिकल सर्च करना है, और सर्च करके या फिर आपको टेलीग्राम चैनल का स्कैनर कोड यहाँ पे मिल जाता है बच्चे, यहाँ पे जुड़ करके या स्कैन करके आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 800 बच्चे ऑलरेडी स्टूडेंट मेरे गाइडेंस में आप लोग पढ़ रहे हैं, और उन लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग भी जुड़ करके आप लोग सिंपली प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। और साथ ही साथ बच्चे, अगर बहुत जरूरी सूचना यह है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के ऑथेंटिक कंटेंट जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे, मैं हमेशा लेकर के आता रहता हूं। तो इस तरीके के कंटेंट आप लोगों से मिस ना होने पाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों। और अगर कोई गाइडेंस चाहिए, कोई डाउट है बच्चे, तो उस केस में इस नंबर के ऊपर आप लोग फोन कर सकते हो। ये नंबर क्या है बच्चों, 8368886452, ये नंबर है, इसके ऊपर सेव करके रख लेना बच्चे। किस नाम से सेव करोगे, तो विवेक सर के नाम से सेव करके रख लेना है। किसके नाम से सेव करोगे बच्चे, विवेक सर के नाम से सेव करके रख लेना है। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चे, तो उस केस में आप लोग सिंपली फोन कर सकते हो, फोन करके अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।